पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक मैसेंजर सॉफ्टवेयर। मैसेंजर सॉफ्टवेयर वो जो कि आप लोग नोटपैड पे ही बना सकते हैं दोस्तों। तो नोटपैड में मैं एक स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा और उस स्क्रिप्ट को अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो एक मैसेंजर सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो मैसेंजर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप लोगों को जो स्क्रिप्ट मैं दिखाऊंगा वो स्क्रिप्ट आप लोगों को नोटपैड में डालना है, ठीक है। नोटपैड में डालने के बाद उसको सेव एज पे जाके सेव करना है। जो भी नाम रखना चाहते हैं नाम रखिए और उसके बाद .bat नाम से रख लीजिए। .bat बैच फाइल के लिए होता है, बैच फाइल जो जिसमें .bat का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन होता है .bat, तो वो बैच फाइल होता है। तो उसको अगर आप लोग .bat से सेव कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह से एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, जो कि आप लोगों को दिखाई देगा स्क्रीन पर। और उसके बाद अगर आप लोग वो खोलते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट का ही जैसा एक स्क्रीन दिखेगा आप लोगों को, और वहाँ पर आएगा यूज़र। ओके, यूज़र में आप लोगों को डालना है, यूज़र के जो ऑप्शन आएगा उसमें डालना है आप जिस भी कंप्यूटर में आप लोग सेंड करना चाहते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर मैं बनाने वाला हूँ वो कोई भी एंड्रॉयड या फिर ऐसे डिवाइसेस के लिए नहीं है। एंड्रॉयड, आईफोन, कोई ऐसे डिवाइसेस के लिए नहीं है। ये वाला सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये इन सब के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अपने जो भी आईपी एड्रेस, सभी का एक पर्सनल आईपी एड्रेस होता है, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, एक लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, किसी का भी। और उसके बाद आप लोगों को आईपी एड्रेस डालना है, कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है। मैं ऐसे ही कुछ भी आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही दबा दिया कुछ भी नंबर। और उसके बाद लेकिन आप लोगों को जो भी आईपी एड्रेस जो भी जिस भी कंप्यूटर में भेजना है तो उस आईपी एड्रेस को लिखना है। और उसके बाद आप लोगों को इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद एक ऑप्शन आएगा मैसेज, ठीक है। मैसेज पे आप लोगों को नया जो भी मैसेज, न्यू मैसेज आप लोग लिखना है, कुछ भी लिखे, हाय, हेलो, व्हाट्सएप, तो ऐसे लिख के इंटर दबा दो। इंटर दबाने के बाद आएगा सिंटेक्स यूज्ड, ओके। तो वो सिंटेक्स यूज मतलब कौन सा सिंटेक्स यूज़ किया वो दिखाई देगा, लेकिन वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूंगा कौन सा सिंटेक्स यूज़ होता है। तो वो अलग बात है। अगर जब आप इंटर दबाएंगे तो डायरेक्टली अगर वो कंप्यूटर ऑन है और वो जो मैसेंजर सॉफ्टवेयर है वो खुला हुआ है तो डायरेक्टली वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैसेज चला जाने के बाद वो व्यू कर सकता है उस मैसेज को, और वो भी आपको मैसेज भेज सकता है। तो जब मैसेज भेज दिया तो फिर से अगर आप लोगों को किसी और कंप्यूटर को लिखना है तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से एंटर दबा देना है। एंटर जब दबा देंगे तो फिर से आ जाएगा यूज़र, तो आईपी एड्रेस डालना है और उसके बाद एंटर दबाने के बाद मैसेज आएगा, उसमें मैसेज लिखना है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। देखेंगे अभी, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं